एलएलसी क्या होती है, एलएलसी कैसे बनती है, एलएलसी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और पाकिस्तान के लोग जब एलएलसी बनाते हैं तो कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आपकी मोहब्बतों का, आपकी सपोर्ट का, आपके वो कमेंट्स करने का शुक्रिया जिसमें आपने ये ऑर्डर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने रिक्वेस्ट की, आपकी रिक्वेस्ट नहीं होती। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सपोर्टर हैं, हमारे साथी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने रिक्वेस्ट की, बल्कि आपने हमें ऑर्डर दिया कि भाईजान एलएलसी पे वीडियो बनाई। एलएलसी क्या होती है? सबसे पहले जरा एक बात को समझिए। जब आपने होलसेल करना है, होलसेल करने के लिए आप डेफिनेटली किसी ब्रांड के पास जाएंगे प्रोडक्ट लेने। ब्रांड के पास जाके उससे बात करेंगे, उसकी प्रोडक्ट्स को लेंगे, खरीदेंगे और अपने अकाउंट पे लगा के उसको लिस्ट करेंगे। भाई जरा सोचिए, जब आप किसी ब्रांड से प्रोडक्ट लेंगे तो ब्रांड आपको वैसे प्रोडक्ट क्यों देगा? वो आपको प्रोडक्ट उस सूरत में देगा जब आपकी अपनी पहचान होगी, अपनी एक वर्थ होगी, अपनी एक आइडेंटिटी होगी। और ये याद रखिएगा, ब्रांड कभी भी किसी इंडिविजुअल को इस तरह की परमिशन नहीं देगा। ब्रांड आपको परमिशन उस वक्त देगा उसकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कि जब आपकी अपनी कंपनी होगी। और अपनी कंपनी बनाने के प्रोसेस को, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के प्रोसेस को एलएलसी कहते हैं। और एलएलसी होता है लिमिटेड लायबल कंपनी। जब आपने यूएसए में काम करना हो, कंपनी रजिस्टर्ड करवा के काम करना हो, और जो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं दोस्तों, उसको हम एलएलसी कहते हैं। ये मैंने आपको इंतहाई सिंपल लफ्जों में बताने की कोशिश की कि एलएलसी क्या होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलएलसी के फायदे क्या हैं। हम क्यों बार बार इस बात पे बहस करते हैं कि एलएलसी होनी चाहिए? अरे भाई, एलएलसी इसलिए होनी चाहिए कि आप उस वक्त तक एज ए प्रोफेशनल अकाउंट अपना नहीं चला सकते। यूएसए में आप अपना प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट नहीं चला सकते जब तक आप अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड नहीं करवाते। और एलएलसी रजिस्टर्ड करवाना आपके लिए बेसिक स्टेप होता है, सबसे बुनियादी स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है आपका अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवाना। और अगर आप नहीं करवाते तो आप एज ए प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट चला ही नहीं सकते, आप एज ए कंपनी काम कर ही नहीं सकते, आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट लेके सेल कर ही नहीं सकते। और अगर मैं सादे लफ्जों में ये कहूं कि आप एफबीए होलसेल का बिजनेस कर ही नहीं सकते तो ये गलत नहीं होगा। अब दूसरा सवाल यहां पे पैदा होता है कि एलएलसी कैसे बनती है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बात की, सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, जब आपने एलएलसी बनानी है तो उसके लिए आपके पास यूएसए का एड्रेस चाहिए। जब तक आपके पास यूएसए का एड्रेस नहीं होगा आप एलएलसी नहीं बना सकते। अब हमारे पास दो सूरतें होती हैं, या तो हमारा कोई यार, दोस्त, बहन, भाई, कोई रिश्तेदार यूएसए में मौजूद हो, वहां पे रहता हो और वो अपना एड्रेस हमें दे दे। पहली सूरत तो ये है। और दूसरी सूरत ये है कि हम वैसे कोई वर्चुअल एड्रेस खरीद लें जैसे कि आमतौर पर लोग खरीदते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका कोई दोस्त, बहन, भाई, कोई रिश्तेदार आपका यूएसए में मौजूद है, किसी भी स्टेट में मौजूद है, एग्जाम्पल के तौर पर वो वाशिंगटन में रहता है और आपको उसने अपने घर का एड्रेस दे दिया वाशिंगटन में जहां भी वो रहता था, तब आपकी एलएलसी वाशिंगटन की स्टेट में ही रजिस्टर्ड होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दोस्त, रिश्तेदार वाशिंगटन में रहता है, उसने वहां पे फिजिकली रहता है, उसने आपको अपना एड्रेस दिया वाशिंगटन का और आप अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवा रहे हो न्यूयॉर्क में। ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरी बात करते हैं वर्चुअल एड्रेस की। वर्चुअल एड्रेस दोस्तों आप खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूं। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है, जिस स्टेट का आप वर्चुअल एड्रेस ले रहे हो ना, उसकी जरा डिटेल आप बहुत ध्यान से सुन लें। उसकी डिटेल्स का आपको पता होना चाहिए, उसकी फाइलिंग फीस का आपको पता होना चाहिए,
उसकी एनुअल फीस का आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, उसके टैक्सेस का आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेट में टैक्सेस की क्या रेशो है। एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कैलिफोर्निया की बात कर लेते हैं, बड़ी अमीर स्टेट है यूएसए की। कैलिफोर्निया की बात करते हैं। कैलिफोर्निया में जो आपकी फाइलिंग फीस है वो $70 है, मतलब $70 है जब आप अपनी एलएलसी वहां पे रजिस्टर्ड करवाते हो। पंजाबी में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब आप अपने वहां पे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हो, फाइल जमा करवाते हो, तो वो आपकी फीस $70 है। जब आप फीस जमा करवा देते हो $70, डॉक्यूमेंट्स दे देते हो और आपकी एलएलसी बन गई, लेकिन साल के बाद आपने उसको रीन्यू भी करवाना होता है और उसकी भी फीस होती है। लेकिन याद रखिएगा, आपकी उस कैलिफोर्निया की जो रीन्यूअल फीस है वो दोस्तों $800 है। आपकी जो फाइलिंग फीस है वो $70 है, $70 है, लेकिन रीन्यूअल फीस, ईयरली फीस, सालाना फीस $800 है। अब दूसरी तरफ एक और स्टेट की बात कर लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं न्यूयॉर्क की बात करते हैं। अब न्यूयॉर्क की जो फीस है, जो फाइलिंग फीस है, करीब $200 है, लेकिन जो उसकी ईयरली फीस है वो गालबन $70 है। अब हमें ये तो कोई बताएगा, जनाब देखें जो आपकी कैलिफोर्निया है वहां की फाइलिंग फीस $70 है, न्यूयॉर्क की $200 है, तो आप $70 में जाके रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाते? अरे भाई, आपने फाइलिंग फीस को नहीं देखना, आपने ईयरली फीस को भी देखना है, आपने रीन्यूअल फीस को भी देखना है। ऐसा ना हो कि आप किसी एजेंट के पास चले जाएं। पाकिस्तान में बेशुमार लोग इस बात का क्लेम करते हैं कि मैं आपको एलएलसी बना के देता हूं यूएसए की, मैं आपको 400 में एलएलसी बना के देता हूं यूएसए की। बन जाती है, कौन कहता है नहीं बनती, बन जाती है। लेकिन सीक्रेट क्या है? नंबर 1, आपको वो जो फोन नंबर बाय करके देगा वो आपको 3 महीने वाला करके देगा, साल वाला नहीं करके देगा। साल की फीस ज्यादा होगी, 3 महीने की फीस कम होगी। अब दूसरे केस में वो क्या करेगा? वो ऐसी स्टेट सेलेक्ट करेगा आपकी एलएलसी के लिए जिसकी फाइलिंग फीस थोड़ी होगी। फाइलिंग फीस थोड़ी होगी, उसमें उसको बचत ज्यादा होगी। वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसी स्टेट सेलेक्ट करे कि जिसकी फाइलिंग फीस ज्यादा हो, क्योंकि उसने अपनी बचत लेनी है। वो ऐसी स्टेट सेलेक्ट करेगा जिसकी फीस थोड़ी होगी ताकि उसका खर्चा थोड़ा आए और वो आपको एलएलसी बना के आपके हैंडओवर कर दे। ये है जनाब आपकी एलएलसी। अब ये तो आप पे है ना कि जब साल बाद आपको रिन्यूअल फीस देनी पड़ेगी तब आप सर पे हाथ मार के मेरे साथ हो क्या गया है। अब रिन्यूअल फीस उसने थोड़ी देनी है, वो तो आपने देनी है। तो इसलिए जिस स्टेट में आपने बनवानी है वो आपको बताएगा कि मैं आपकी इस स्टेट में आपकी एलएलसी बना रहा हूं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उस स्टेट की फाइलिंग फीस क्या है, उस स्टेट की रिन्यूअल फीस क्या है, उस स्टेट में टैक्सेस की रेशो क्या है। अब यहां पे एक और बड़ी गलती होती है कि हमारे जो दोस्त किसी और से एलएलसी बनवाते हैं तो वहां पे हमारे जो एजेंट हजरात हैं जो बना के देते हैं, वो उन्हें कहते हैं जनाब आप जो मैंने आपको ये वर्चुअल एड्रेस दे दिया, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर न्यूयॉर्क का वर्चुअल एड्रेस दे दिया। वो सिंपल आपको एड्रेस देते हैं, आपको उनका लॉगिन नहीं देते, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आईडी पासवर्ड नहीं देते, आपको वो उतनी अप्रोच नहीं देते कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके एड्रेस तक आते हैं आप उनको चेक कर सकें। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। जब आपने किसी से बात करनी है, किसी से एलएलसी बनवाने की बात करनी है, तो आपने ये उसके साथ तय करना है कि आपने जो भी मुझे बाय करके देना है वो पहले नंबर पे तो वो 1 साल के लिए हो, और नंबर 2 आप मुझे फाइलिंग फीस भी उसकी बताओगे और आप मुझे उसकी टैक्सेस की रेशो भी बताओगे और आप मुझे उसकी रीन्यूअल फीस भी बताओगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं एलएलसी बनवाने के लिए, लेकिन हमने कभी साल से कम मुद्दत के लिए कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। हमें बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि आपके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके रेट्स दूसरों से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें यह भी पता होता है हम जो एलएलसी बना के दे रहे हैं वो उसकी मुद्दत जो सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं उसकी मुद्दत 1 साल तक है। क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी देर के लिए हमारा पैसा तो थोड़ा खर्च होगा, हमें बचत ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारा क्लाइंट है वो हमसे नाराज भी हो सकता है कि मुझे तो नहीं पता, आपको तो पता था, आपने ये मेरे साथ क्या किया। तो इसलिए आपने आंखें खुली रख के ये सब कुछ काम करवाना है। इस तरह अंधाधुंध किसी पे एतमाद नहीं करना।
आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और आखिर में आपको ये भी बताता चलूं कि आपने क्या यूज करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एलएलसी बनवाने के लिए। सिंपल से दोस्तों, आपका पासपोर्ट ही काफी। पासपोर्ट की बेस पे आप अमेरिका में एलएलसी बनवा सकते हैं, अमेरिका में आप अपनी कंपनी बनवा सकते हैं और बड़ी इजीली बन जाती है। दोस्तों, ये वो बातें थी जो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन हमने वो सीक्रेट्स भी आपके साथ शेयर किए जो लोग नहीं किसी को बताते। आखिर में मैं आपको समराइज करके बताता हूं कि नंबर 1, आपने एलएलसी जहां भी बनवानी है उस स्टेट की मुकम्मल डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसकी फाइलिंग फीस कितनी है, उसकी रीन्यूअल फीस कितनी है, उसके टैक्सेस की रेशो कितनी है। और उसके बाद जब आप किसी से एलएलसी बनवाएं, आप किसी से वर्चुअल एड्रेस बाय करवाएं, तो आप उसको कहें कि मुझे पूरी अप्रोच दो, मुझे लॉगिन की अप्रोच दो, ताकि मैं चेक कर सकूं कि मेरे पास जो जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं मैं फौरन से देख लूं। एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपके पास अमेज़न का कोड आता है, वो आपके पास कोड ईमेल में भी आता है और वो आपके पास कोड फिजिकली भी आता है आपके एड्रेस पे। अब जरा सोचिएगा, जब आपके पास उसकी लॉगिन आईडी ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एड्रेस पे कौन सी इंफॉर्मेशन आई है। अब ये तो उसको पता है ना जिसने आपको बाय करके दिया। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं होती, उसके पास होती है, जो आपने एजेंट हायर किया है, वो तो आपको फौरन नहीं देगा, वो तो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के देगा, लेकिन आपको तो वो फौरन चाहिए होती है ना। तो इसलिए आप उसको कहें कि मुझे मेरी लॉगिन आईडी भी दो, मुझे दो, ताकि मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फौरन चेक कर सकूं। जो जो वहां पे हर स्टेप पे, हर इवेंट पे, हर मूवमेंट पे जो भी वहां पे एक्शन होता है, आपको उसका पता होना चाहिए। इंटरनेट की दुनिया में आप आसानी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको आंखें खुली रखनी होगी। ये सारी बातें आपको खोल खोल के इसलिए बता रहे हैं कि आप एलएलसी चाहे किसी से बनवाएं, चाहे आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, लेकिन सब कुछ जो आपके पास होना चाहिए वो एक नंबर क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। हमारी नॉलेज का लेवल देख लें। बाज़ दोस्त हमें कमेंट करते हैं, हमें फ़ोन करके कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान में अकाउंट बनाया है, मुझे एलएलसी चाहिए। ओ भाई, पाकिस्तान के अकाउंट के लिए एलएलसी नहीं चाहिए होती, यूएसए के अकाउंट के लिए एलएलसी चाहिए होती है। ये बुनियादी चीजें हैं जिनका हमें पता नहीं, और फिर हम ये कहते हैं कि हमने ये करना है, हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, हमने होलसेल करना है। आप जरूर करें, लेकिन एटलीस्ट पहले अपने आप को अपडेट करें। ये मैं अपनी इंसल्ट मत समझिएगा, आप दोस्त हैं हमारे, सपोर्ट करते हैं हमें, हमारी बातों का गुस्सा मत कीजिएगा। ये हम आपके साथ सब इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप फ्यूचर में नुकसान ना उठाएं, आप फ्यूचर में कोई ऐसी गलती ना करें, आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, आप किसी से कम बिजनेस ना करें। जब आप काम करें तो आप प्रोफेशनली करें, एक्सपर्ट्स के लेवल का करें, ताकि आप खुद भी अच्छा कमा सकें, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। कोई आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मैसेज का फौरन रिप्लाई ना आए तो गुस्सा मत कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर आएगा। पॉसिबल है किसी वजह से फौरन रिप्लाई ना आए, लेकिन उसमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं। आप पेशेंस के साथ, जैसे अभी आप हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियो को सुना, इसी तरह रिप्लाई में भी थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन पेशेंस के साथ हमारे साथ रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके साथ अमेज़न की फीसेस की डिटेल डिस्कस करेंगे, वैट की डिटेल डिस्कस करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे आज हमने एलएलसी का बताया, नेक्स्ट हम यूके की एलटीडी का भी बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।